इंडियन कॉइन्स पर ऐसे डायमंड, स्टार और डॉट जैसे मार्क क्यों बने होते हैं? स्टीव जॉब्स के कार पर आज तो कोई नंबर प्लेट क्यों नहीं है? और क्या स्पेस से देखने पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सच में दिखाई देता है या फिर ये एक मिथ है? और दुनिया की सबसे पहली फिल्म कितने सेकंड जितना लंबा था? तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, दुनिया की सबसे पहली मूवी आखिर कितनी लंबी थी? ये जो आप फिल्म देख रहे हो ये दुनिया की सबसे पहली मूवी है। ये 2-3 घंटे लंबी नहीं बल्कि कुछ सेकंड जितनी ही लंबी है, बल्कि ये फिल्म पूरा 2 सेकंड जितनी लंबी है। इस मूवी की पूरी लेंथ 2 सेकंड ही है। फिल्म का नाम राउंड ए गार्डन सीन है, जिसमें ऐसे गार्डन में घूमते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म को साल 1888 में लुइस ले प्रिंस नाम के आदमी ने बनाया था और यह एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है और इस मूवी में ना ही कोई वॉइस है ना ही कोई साउंड इफेक्ट। यह एक साइलेंट मूवी है। नंबर 11, क्या स्पेस से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सच में दिखाई देता है या फिर यह एक मिथ है? आपने कई लोगों को ये क्लेम करते हुए जरूर सुना होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखाई देता है, लेकिन ये दावा पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि जब आप गूगल मैप्स को जूम करते हुए ऊपर जाएंगे तो कुछ समय के बाद आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मौसम बहुत ही अच्छा है तो इसको देखना पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इसको स्पेस से देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। नंबर 10, स्टीव जॉब्स कभी भी अपने कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवाया हुआ है? अगर कोई भी इंडिया में अपनी कार पर नंबर प्लेट नहीं लगाता है तो उसको फाइन देना पड़ सकता है, लेकिन स्टीव जॉब्स जो कि कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं, उन्होंने कभी भी अपनी कार्स पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं लगाया। कैलिफोर्निया में व्हीकल को लेकर के एक लॉ बनाया गया है, कोई भी इंसान चाहे तो 6 महीने तक अपने ब्रांड न्यू कार पर नंबर प्लेट नहीं लगा सकता। इसी लॉ में लूप होल निकाल करके स्टीव जॉब्स हर 6 महीने में एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार खरीद लेते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी जिंदगी अपने कार पर एक भी नंबर प्लेट नहीं लगवाया। नंबर 9, इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अब तक सबसे महंगी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। करीना कपूर एक फिल्म कर रही थी जिस फिल्म का नाम हीरोइन था, उसमें उन्होंने सबसे महंगे कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उसका वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए के बराबर है और इस तरीके से अब तक बॉलीवुड में सबसे महंगे कॉस्ट्यूम पहनने वाली एक्ट्रेस भी बन गई है। नंबर 8, गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर गूगल हर साल कितना रेवेन्यू यानी कि पैसे कमाता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से गूगल ने 2024 में $350 बिलियन का रेवेन्यू किया था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी की वैल्यू $105 बिलियन के लगभग है और मुकेश अंबानी के पूरी नेटवर्क के 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू गूगल एक साल के अंदर कर लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग डेटा यह है कि गूगल जितना भी रेवेन्यू करता है उसका ज्यादातर हिस्सा एडवर्टाइजमेंट से आता है। नंबर 7, आपने भी ये कभी न कभी गोल्फ गेम जरूर देखा होगा जिसको कि बहुत से मिलियनर लोग खेलना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हो कि गोल्फ को खेलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बॉल और टी होती है, जिस पर बॉल रख करके इसको हिट किया जाता है। और आपको शायद इंटरेस्टिंग फैक्ट पता नहीं हुआ कि गोल्फ गेम का इन्वेंशन 15th सेंचुरी के आसपास हुआ था, लेकिन ये जो टी है इसका इन्वेंशन 19th सेंचुरी के आसपास किया गया था। इससे पहले गोल्फ बॉल को ऐसे रेतों पर रख करके हिट किया जाता था। क्या आपको इससे पहले ये फैक्ट्स पता था? हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताना। नंबर 6, आज के टाइम पर सोशल मीडिया की यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग की वजह से लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं रह पाते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पब्लिश किया था। उसमें यह बताया गया कि 13 साल से कम एज के बच्चों को फोन बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है और हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत ही कम कर देती है। नंबर 5, गूगल दुनिया की सबसे बड़ी जायंट कंपनी है जिसके हर एक ऐप से दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब है या फिर जेमिनी या फिर ईमेल। लेकिन क्या आप जानते हो कि 2010 के टाइम पर गूगल ने सबसे ज्यादा कंपनियों को खरीदा हुआ था। आज के टाइम पर गूगल में 200 से ज्यादा कंपनी मिली हुई है और उस टाइम पर हर एक वीक में गूगल ने एक नई कंपनी को खरीदा था, जिसकी वजह से गूगल आज इतना बड़ा जायंट कंपनी बन चुका है। नंबर 4, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सन की लाइट बहुत ही कम आती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। यूरोप कॉन्टिनेंट में कई ऐसे देश है जहाँ पर 1 या फिर 2 महीने तक सन की लाइट ही नहीं आती और कई ऐसे देश है जहाँ पर प्रॉपर सन की लाइट आती है। ऐसे में पुर्तगाल एक ऐसा यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पर प्रॉपर सनराइज होती है। पूरे साल में करीब 300 दिन यहाँ पर सन दिखाई देता है और पूरे यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा सनराइज पुर्तगाल देश में ही दिखाई देता है। नंबर 3, ट्विटर पर सबसे पहले क्या चीज ट्वीट किया गया था? ट्विटर दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे पहले न्यूज पता चलती है। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन और एक्टर सभी लोग ट्विटर पर मौजूद हैं। तो आपने भी यह बात जरूर सोचा होगा कि सबसे पहले ट्विटर पर क्या ट्वीट किया गया होगा। ट्विटर पर सबसे पहला ट्वीट ये था कि जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, यानी कि इसका मतलब है कि मैं अभी अपना ट्विटर सेट कर रहा हूँ और ये ट्वीट इसके फाउंडर जैक डार्सी ने ट्वीट किया था। नंबर 2, एक डेटा की सबसे एवरेज एक इंसान एक दिन में 6 घंटों तक के समय सोशल मीडिया पर एक्सपेंड करता है, जिसमें वो माइंडलेस स्क्रोलिंग और अदर कंटेंट कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से उसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है और ज्यादातर समय फोन यूज करने की वजह से उसके हाथों और पाम में पेन होने लगता है और इस सिंड्रोम को साइंस की भाषा में टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहा जाता है। नंबर 1, इंडियन कॉइन पर आपने भी ये मार्क्स जरूर देखा होगा। कई कॉइन्स पर
ऐसे डायमंड्स, डॉट या फिर स्टार मार्क्स होते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इंडियन कॉइन्स पर ये जो मार्क्स होते हैं इनको मिंट मार्क यानी कि टकसाल मार्क भी कहते हैं। ये कॉइन्स पर इसलिए बने होते हैं ताकि इनको देख करके पता लगाया जा सके यह किस जगह बने हुए हैं। आरबीआई ने कॉइन को प्रिंट करने के लिए 4 जगहों को चुना हुआ है, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। अगर आपके कॉइन पर ऐसे डायमंड शेप का मार्क बना हुआ है तो वह कॉइन मुंबई में प्रिंट हुआ है, और अगर आपके कॉइन पर डॉट मार्क है तो वो नोएडा में, और अगर स्टार मार्क है तो वो हैदराबाद में प्रिंट हुआ है, और अगर कॉइन्स पर कोई भी मार्क नहीं है तो वो कॉइन कोलकाता में प्रिंट हुआ है। और अब आपको ये बात तो जरूर पता चल गया होगा कि ये इंडियन कॉइन्स पर ऐसे डॉट क्यों बने होते हैं। कमेंट्स में एक इमोजी जरूर सेंड करना। तो भाइयों वीडियो यहीं पर एंड होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते, और मैं आपको फैक्ट से रिलेटेड एक और वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो इस वीडियो को अभी जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।